आज का यह पवित्र वचन और प्रार्थना आपके घर के लिए एक नई शुरुआत लेकर आई है। अगर आपके घर में कभी भी मन अशांत रहता है, छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है या बिना कारण बेचैनी महसूस होती है, तो आज की यह प्रार्थना आपके लिए है। आज आप जो प्रार्थना सुनेंगे वह बहुत ही सरल शब्दों में है, ताकि हर कोई उसे समझ सके और अपने दिल से जुड़ सके। यह प्रार्थना दिल से की गई बात है, जो सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है और घर के माहौल को बदलने की शक्ति रखती है। जब आप इस प्रार्थना को अपने घर में सुनेंगे, खासकर तेज आवाज में, तो इसका असर और भी अच्छा होगा। ऐसा लगेगा जैसे घर का हर कोना शुद्ध हो रहा है, हर तरह की नकारात्मकता दूर हो रही है और शांति धीरे धीरे आपके घर में बस रही है। आज आप पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुने, अपने परिवार के साथ बैठकर सुने और मन में यह भरोसा रखें कि आज के वचन और प्रार्थना के बाद आपके घर में शांति आएगी, सुकून आएगा और हर चिंता दूर होगी। जहाँ यह प्रार्थना होती है वहाँ डर नहीं टिकता, परेशानी ज्यादा देर नहीं रहती और घर में और शांति बनी रहती है। इसलिए आज इसे ध्यान से सुने, विश्वास के साथ सुने और अपने घर को शांति से भर दे। यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि यहोवा नगर की रक्षा ना करे तो चौकीदारी का जागना व्यर्थ है। भजन संहिता 127 का 1 में लिखा है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम इस वचन को समझ रहे हैं। वह हमें हमारे जीवन और हमारे घर के बारे में एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। वचन कहता है कि अगर परमेश्वर हमारे घर को नहीं बनाता तो हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी योजना बना ले, लेकिन अगर उसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो सच्ची शांति और स्थिरता हमें नहीं मिल सकती। सोचिए, हम दिन रात मेहनत करते हैं, घर बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने परिवार के लिए सब कुछ जुटाते हैं, बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अगर घर में शांति नहीं है, प्यार नहीं है, एकता नहीं है, तो वह घर अधूरा लगता है। यही बात यह वचन हमें समझा रहा है कि सिर्फ ईंट और पत्थर से घर नहीं बनता, बल्कि परमेश्वर की आशीष से घर बनता है। दूसरी बात वचन में कही गई है कि अगर परमेश्वर अच्छा ना करे तो चौकीदार का जागना भी व्यर्थ है। इसका मतलब है कि हम चाहे कितनी भी सुरक्षा कर ले, कितनी भी सावधानी रखें, लेकिन असली सुरक्षा परमेश्वर ही देता है। आज के समय में लोग ताले लगाते हैं, कैमरे लगाते हैं, हर तरह की सुरक्षा रखते हैं। ये सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा तब होती है जब परमेश्वर हमारे साथ होता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए एक घर में सब कुछ है, पैसा, सुख सुविधा, लेकिन वहाँ हर समय झगड़ा, तनाव और डर है। दूसरा घर छोटा है, साधारण है, लेकिन वहाँ रोज प्रार्थना होती है, लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और परमेश्वर को मानते हैं। अब आप खुद सोचिए, किस घर में सच्ची शांति होगी? वही घर धन्य है, वहाँ परमेश्वर का वास होता है। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने घर को सिर्फ अपने बल पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलाना चाहिए। जब हम हर काम में परमेश्वर को शामिल करते हैं, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा, तो हमारा घर मजबूत बनता है, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारा जीवन स्थिर रहता है। इसलिए आज से हम यह निर्णय लें कि हम अपने घर को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। हर दिन थोड़ा समय निकालकर प्रार्थना करेंगे, वचन सुनेंगे और अपने घर में एक पवित्र माहौल बनाएंगे। जब ऐसा होगा तो धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपके घर में शांति बढ़ रही है, चिंता कम हो रही है और एक नई खुशी आ रही है। याद रखें, सच्ची शांति बाहर से नहीं आती, वह परमेश्वर से आती है, और जब परमेश्वर हमारे घर में होता है तो हमारा घर सुरक्षित भी रहता है और आशीषित भी होता है। आमीन। चलिए एक और वचन समझते हैं, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। परंतु यहोवा की आशीष ही धनवान बनाती है और वह उसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता। नीतिवचन 10 का 22 में लिखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए इस वचन को दिल से और गहराई से समझते हैं। यहाँ लिखा है कि यहोवा की आशीष ही धनवान बनाती है
और वह उसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता। इसका मतलब सिर्फ धन या पैसे से नहीं, बल्कि यह जीवन की पूरी भलाई और शांति के बारे में है। आज दुनिया में बहुत लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, अच्छी चीजें खरीदते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि उनके पास सब कुछ, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इतने सब होने के बाद भी उनके घर में शांति नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, मन में बेचैनी रहती है। इसका कारण यह है कि केवल मेहनत या पैसा ही सच्ची खुशी नहीं देता। यह वचन हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन और हमारे घर पर होती है, तब जो कुछ भी हमारे पास होता है उसमें सुकून जुड़ जाता है। वही रोटी जो पहले साधारण लगती है थी, आशीष के साथ संतोष देती है। वही छोटा सा घर की खुशियों से भर जाता है, क्योंकि उसमें प्रेम और शांति होती है। धनवान बनाती है का मतलब यह नहीं कि हर किसी के पास बहुत पैसा ही होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि हमारा जीवन हर तरह से भरपूर हो जाता है, मन से, रिश्तों से और शांति से। जब घर में आपसी समझ हो, एक दूसरे के सम्मान और प्रेम हो और पर विश्वास हो, तो वही असली धन होता है। और वचन का दूसरा हिस्सा बहुत खास है, वह उसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता। इसका मतलब है कि परमेश्वर की दी गई आशीष में कोई छिपा हुआ दर्द या पछतावा नहीं होता। दुनिया की कई चीजें हमें खुशी देता है, लेकिन बाद में चिंता, डर या परेशानी भी साथ लाती है। लेकिन परमेश्वर जो देता है उसमें शांति होती है, सुकून होता है और मन हल्का रहता है। तो एक उदाहरण में समझिए दो लोग हैं। एक ने जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाया और उसके पास बहुत सा धन आ गया, लेकिन मन में डर और बेचैनी भी साथ आ गई। दूसरा व्यक्ति ईमानदारी से, विश्वास के साथ चलता है और जो भी उसे मिलता है वह परमेश्वर की आशीष मानकर स्वीकार करता है। हो सकता है कि उसके पास कम हो, लेकिन उसके घर में शांति, संतोष और सच्ची खुशी होती है। इस वचन के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ अपने बल पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की आशीष पर भरोसा करना है चाहिए। हर काम की शुरुआत प्रार्थना से करें। हर दिन परमेश्वर को याद करें और अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं जहां प्रेम और विश्वास बना रहे। जब ऐसा होगा तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में एक अलग सी शांति आ रही है, मन हल्का हो रहा है और जीवन में सच्ची खुशी बढ़ रही है। याद रखें, सच्ची समृद्धि वही है जिसमें मन शांति हो, परिवार खुश हो और जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हो। आमीन। अगर आपने सच में पूरे दिल से और सच्चे विश्वास के साथ आज बाइबिल के वचन के सुने हैं, तो उन्हें अपने जीवन में समझने की कोशिश भी करें। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कमेंट में आज के दोनों वचनों के नाम जरूर लिखकर भेजें। इससे यह पता चलेगा कि आपने वचन को ध्यान से सुना, समझा और उसे अपने दिल में स्थान दिया। यह सिर्फ लिखने के लिए नहीं, बल्कि यह आपके विश्वास का एक छोटा सा कदम है। जब आप वचन सुनते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो वह धीरे धीरे आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। इसलिए आज जो वचन आपको समझाए गए हैं, उन्हें याद रखें, उन पर मनन करें और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। आपके एक छोटे से कमेंट से वह न केवल आपका विश्वास मजबूत होगा, बल्कि और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे भी परमेश्वर के वचन को समझें और अपने जीवन में अपनाएं। तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट करें और बताएं कि आपने आज के वचन को सुना और समझा है। अब आइए हम सभी मिलकर की प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वहीं पर शांत से बैठ जाएं, अपने मन को शांत करें और अपने दिल को तैयार करें। अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी परेशानियां और अपने मन की बात परमेश्वर के सामने रखने के लिए तैयार हो जाएं। आप सभी से निवेदन है कि अपनी आंखें बंद करें, अपने मन को इधर उधर से हटाकर एक जगह केंद्रित करें और पूरे विश्वास के साथ ही इस प्रार्थना में शामिल हो। जैसे जैसे आप प्रार्थना सुनेंगे, उसे अपने दिल से स्वीकार करें और विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी सुन रहा है। आइए अब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं।
हे प्रेम करने वाले परमेश्वर, हम आज तेरे सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। तू कितना अच्छा है, तू कितना दयालु है और तू हम सबसे कितना प्रेम करता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं दिल से। आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय इस वचन को सुन रहा है। प्रभु, जहाँ जहाँ यह प्रार्थना पहुँच रही है वहाँ तू अपनी शांति भेज। हर घर में अपनी उपस्थिति भर दे। जहाँ चिंता है वहाँ सुकून दे, जहाँ मन भारी है वहाँ हल्कापन दे, और जहाँ उदासी है वहाँ एक छोटी सी मुस्कान भी दे ताकि हर चेहरा तेरी खुशी से भर जाए। हे प्रभु, हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि हर परिवार के बीच प्रेम बढ़ा दे। जो लोग एक दूसरे से दूर हो गए उन्हें फिर से जोड़ दे। जहाँ बात बात पर झगड़ा होता है वहाँ समझ और धैर्य दे। ऐसा कर कि लोग एक दूसरे को समझें, माफ करें और साथ में खुश रहना सीखें। प्रभु, जो लोग इस समय किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, तू उन्हें अपनी शांति का अनुभव करा। उनके दिल में यह भरोसा भर दे कि वे अकेले नहीं, तू उनके साथ है हर पल परिस्थिति में। हे परमेश्वर, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, महसूस कर रहे हैं या जिनका मन टूट चुका है। तू उन्हें छू ले, उन्हें संभाल ले और उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान ला दे। उन्हें नई आशा दे, नई ताकत दे। प्रभु, जहाँ यह प्रार्थना सुनी जा रही है वहाँ का माहौल बदल दे। घर का हर कोना तेरी शांति से भर जाए। बच्चों में खुशी हो, बड़ों में समझ हो और पूरे परिवार में एकता बनी रहे। ऐसा कर कि जब भी लोग इस घर में आए उन्हें एक अलग ही सुकून महसूस हो। हे प्रभु, हम तेरी सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर उस व्यक्ति के लिए जो तुझ पर विश्वास करता। तू उन्हें आशीष दे, उन्हें संभाल कर रख और उनके जीवन को अपने प्रेम से भर दे। जहाँ भी वे जाएं तेरी कृपा उनके साथ चले। और प्रभु, आज जब हम तेरे सामने झुके हुए हैं तो तू हमारे दिल की हर बात को भी सुन ले जो हम शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं। मध्य प्रदेश से जो भाई इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, आपके बारे में यह दिखाया जा रहा है कि कोई आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन विश्वास रखिए, वह योजना सफल नहीं होगी। आपके संबंधों की रक्षा की जा रही है। जो सच्चाई है वह सामने आएगी और जो गलत इरादे हैं वे खुद ही समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया। आपके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे और आपके घर में एक नई समझ और एकता आएगी। दिल्ली से उर्मिला जी, आपके लिए यह आशीष का समय है। आपके परिवार में जो शांति या चिंता का माहौल रहा है उनमें बदलाव आने वाला है। धीरे धीरे शांति आपके घर में स्थापित होगी, दिलों में नरमी आएगी, बातचीत में मिठास आएगी और जो बातें पहले भारी लगती थी वे अब हल्की होने लगी। आपका घर सुकून का स्थान बनेगा जहां हर व्यक्ति आपको सुरक्षित और शांत महसूस करेगा। उत्तर प्रदेश से प्रिया जी, आपके लिए संदेश है कि आपके घर में आर्थिक आशीष का आरंभ हो रहा है। आपके पति और पूरे परिवार के लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। जो रुकावटें थी वे हटेंगी और प्रगति के रास्ते बढ़ेंगे। मेहनत का फल मिलने लगेगा और घर में स्थिरता आएगी। धीरे धीरे आपके जीवन में वह बदलाव दिखाई देगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रही हैं। और जो भी लोग इस समय विश्वास के साथ सुन रहे हैं उनके लिए भी यह कहा जा रहा है कि जहाँ कहीं भी कमी है वहाँ पूर्ति होगी, जहाँ रुकावट है वहाँ रास्ता खुलेगा और जहाँ मन थका हुआ है वहाँ नई हिम्मत और खुशी भर दी जाएगी। जो व्यक्ति लंबे समय से अपने जीवन में रुकावट महसूस कर रहे हैं, बार बार कोशिश करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए यह प्रार्थना का संदेश है कि आप रास्ते खुलने वाले हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी। जो दरवाजे बंद दिखाई दे रहे थे वो एक एक करके सारे खुलेंगे। आपको आगे बढ़ने का नया अवसर मिलेगा। जो लोग अपने मन में चिंता और डर लेकर चल रहे हैं, खासकर भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं, उनके लिए भी यह प्रार्थना की जा रही है। अब आपके मन में शांति आने लगेगी। आपको अंदर से एक भरोसा मिलेगा कि सब कुछ ठीक होगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। सही समय पर आपको सही दिशा मिलेगी और आपका जीवन एक अच्छे मार्ग पर स्थापित होगा। अब
आप सभी के लिए अंतिम आशीष, प्रभु आपकी हर एक आवश्यकता को पूरा करे, आपके घर में शांति शांति भर दे, आपके जीवन में सुख संतोष और सुरक्षा बनाए रखें। जहाँ भी आप जाएं उसकी कृपा आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार में प्रेम बना रहे, आपके कार्यों में उन्नति हो और आपका हर दिन पहले से बेहतर हो। इसी विश्वास और आशीष के साथ यह प्रार्थना और वचन यही पूर्ण होता है। आमीन।